हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 हिंदी सुलभ भारती कविता छठी, जो कि है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता में आज हम देखने वाले हैं सूचनानुसार कृतियाँ करूँ, भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन और कल्पना पल्लवन। इन सारे प्रश्न के उत्तर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे सूचनानुसार कृतियाँ करो। पहला प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों की सीख लेने के लिए कहा है। वाणी में शहद घोलना, जरा प्यार से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, उत्तर लिखो। कांटे बोने वाले, कटु वचन, चुभने वाली, बात बेबात, फटने वाले, फटाके की तरह। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है, मन मुटाव होने की संभावना कम हो जाती है, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। अब हम उत्तर देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि रमेश दत्त शर्मा लिखित जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए कविता से ली गई है। कवि कह रहे हैं कि बिना किसी वजह से बात बेबात यदि कोई तकलीफ देने की कोशिश करे तो इंसान को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। हमें तकलीफ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में हमें बुद्धि व विवेक से काम करना चाहिए। अब हम देखेंगे 5वां प्रश्न, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। अब हमें यहाँ पे अर्थ और शब्द दिए हैं, तो देखिए पहला अर्थ क्या दिया है, मधु। मधु का अर्थ क्या आएगा, शहद। कड़वे, कटु, विचार, ख्याल, आवश्यकता, जरूरत। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या शब्द दिए हैं, भारतीय, आस्थावान, व्यक्तित्व, स्नेहिल, बेबात, निरादर, प्रत्येक, सुयोग। तो अब हम देखेंगे भारतीय का मूल शब्द क्या है, भारत, और प्रत्यय क्या आएगा, इय। दूसरा है आस्थावान, मूल शब्द आएगा अस्था और प्रत्यय आएगा वान। फिर है व्यक्तित्व, मूल शब्द आएगा व्यक्ति और प्रत्यय आएगा त्व। फिर है स्नेहिल, मूल शब्द आएगा स्नेह और प्रत्यय आएगा इल। फिर है बेबात, उपसर्ग आएगा बे और मूल शब्द आएगा बात। फिर है निरादर, उपसर्ग आएगा निर और मूल शब्द आएगा आदर। फिर है प्रत्येक, उपसर्ग आएगा प्रति और मूल शब्द आएगा एक। फिर है सुयोग, उपसर्ग आएगा सु और मूल शब्द आएगा योग। अब हम देखेंगे उपयोजित लेखन। यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखो। अब हम उत्तर देखेंगे। हमारे देश में शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शहरों की आधारभूत संरचना का विकास उस अनुपात में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यातायात एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यातायात के साधनों की भीड़ के कारण आजकल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। आजकल शहरों से गांवों तक सड़कों का जाल बिछा है, जिन पर वाहन दौड़ते रहते हैं। इन वाहनों की चपेट में आकर आए दिन बहुत से लोग मारे जाते हैं। वाहनों का धुआं लोगों की सांस के साथ उनके फेफड़ों में जाता है, जिसके कारण श्वास संबंधी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज मध्यम वर्गीय परिवारों में एक ही घर में कई कई वाहनों का प्रयोग किया जाने लगा है। यदि परिवार के लोग एक ही स्थान पर जाने के लिए एक ही वाहन का प्रयोग करें तो सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा तथा दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाएगी। समस्या पर कुछ सीमा तक नियंत्रण पाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कल्पना पल्लवन। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। तो अब हम उत्तर देखेंगे। वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। वास्तव में मधुर वचन औषधियों के समान होते हैं। जिस प्रकार एक रोगी का रोग दूर करने के लिए उसे औषधि दी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति कितने ही परेशानियों से घिरा और तनावग्रस्त क्यों न हो, किसी के मधुर वचन उसकी परेशानी व तनाव दूर करने में सहायक होते हैं। मधुर वचनों में इतनी शक्ति और आकर्षण होता है कि मधुर भाषी सारे जग को अपना बना लेता है। पराया भी मित्र एवं हितोषी बन जाते हैं। वही कटुभाषी व्यक्ति अपने ही घर में पराया हो जाता है। मानव संसार में शब्दों का बड़ा महत्व होता है। अंत हमें एक एक वचन
सोच समझकर बोलना चाहिए। वास्तव में मधुर वचन जहाँ दूसरों को आनंद की अनुभूति कराते हैं, वही हमारे मन को भी संतुष्ट और शीतलता से भर देते हैं। अंत हमें सदैव मीठा और उचित बोलना चाहिए। कहाँ भी गए हैं तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु और, वंशीकरण के मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो आज हमने इस कविता का स्वाध्याय जैसे कि सूचनानुसार कृतियाँ करो, भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन, कल्पना पल्लवन, इन सारे प्रश्न के उत्तर आज हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and also don't forget to comment. Thanks for watching.